सिकंदर, सिकंदर एक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, अगर उसमें कुछ खामियां हो तो इग्नोर कर देना बेटा। मॉम वैसे समझती हैं कि मैं तानिया से अनाज रखता हूँ, तो मुझे आपसे बेहतर कोई भी नहीं लगा जो इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मरियम के भाई है ना? जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। काफी हैंडसम है आप। मेरी जब तुमसे पहली दफा मुलाकात हुई थी तो उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी दस्तरस में ला के रहूंगा, और मैंने वो कर दिया। सिकंदर, यहां खड़े क्या कर रहे हो? जिसे अपनी मर्जी से ब्याह कर लाते हैं फिर उसके पास से नहीं उठते। वो तैयार हो रही है, उसके घर जाना है अपने। मरियम से कहो अब यही उसका घर है। जाओ, जरूर जाओ। इतने बड़े घर में शादी हुई है, खुशी से हो रही होंगी दावतें। अच्छा होता तानिया इस घर में आती, खानदान तो बराबर का था ना। मॉम, अब दौर बदल गया है, हमें भी बदल जाना चाहिए। खानदानी रिवायात कभी नहीं बदलती सिकंदर। कोई तो हो जो अच्छी रवायात कान करे। तुम कहां जा रहे हो? मुझे इन उलझनों में नहीं पड़ना जिसका इशारा आज आपने दे दिया है। और प्लीज मॉम, तानिया कल का किस्सा है, भूल जाए उसे। और मरियम आज की कहानी है। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा इस घर में मरियम के सामने तानिया का तज़किरा नहीं होगा। अरे वाह, ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़के पर 2 दिन में इस लड़की ने कि मैं तानिया को भूल जाऊं। भूल है तुम्हारी बेटा। गुलशन, क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप चुप हो? आंटी, वो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में? लेकिन क्या? मरियम के चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली रह गई हैं। ना कोई आपसे गप्पे मारने वाला होता है और ना कोई हाथ बटाने वाला। हाँ, ये तो है, लेकिन हाथ बटाने के लिए तो तुम हो ना। बस अब इसकी शादी हो जाए तो फिर कुछ सुकून आए, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो नजर आए ना। आंटी, कहीं अंग्रेजों का कड़वा सिरप आपको भी तो नहीं पसंद? मेरा मतलब है कॉफी। हाँ, पसंद तो है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। हैं? इसे क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ इसे, कल से इसने कॉफी कॉफी की रट लगा के रखी है। मैं देख के आता हूँ। अरे, मैं आपको बताने के लिए आया था कि मरियम और सिकंदर आ गए हैं, अब्बू के साथ ड्राइंग रूम में बैठे। अच्छा,
सुनिए, आपका आपका मोबाइल बज रहा है। आपका मोबाइल कब से बज रहा है? अपना मोबाइल साथ लेके जाया कर रहे हैं। किसका फोन था? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। आपको पता है, मेरे फ्रेंड्स भी विशेस के इतने मैसेजेस भेज रहे हैं मुझे कि मैं पढ़ पढ़ कर थक गई हूँ। मुझे लगता है कि हमारी शादी की खुशी पूरी दुनिया को है। जिसे अपनी मर्जी से ब्याह कर लाते हैं फिर उसके पास से नहीं उठते। वो तैयार हो रही है, उसके घर जाना है अभी। जाओ, जरूर जाओ। इतने बड़े घर में शादी हुई है, खुशी से हो रही होंगी दावतें। अच्छा होता तानिया इस घर में आती, खानदान तो बराबर का था ना। अम्मी, आप मुझे बुलवा लिया होता। माँ जिंदगी में सिर्फ एक होती है और वो तुम अपने पिछले घर छोड़ आई। जी, प्लीज बैठे ना। नहीं, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम वहां पहुंच गई जहां पहुंचना चाहती थी। तुम्हारी मंजिल यही थी ना। असल में मिडिल क्लास लड़कियों का प्रॉब्लम ही है, उनके जीने का मकसद सिर्फ एक होता है, किस तरह अमीर साधु तक पहुंचना है। आंटी, आपके बेटे से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। पता है मुझे, बेटा है वो मेरा। वैसे कब से चल रहा था ये चक्कर? मैं समझी नहीं। तुमने मोहब्बत का ये जाल कब फेंका था? आंटी, ये बड़ों के फैसले हैं।
मैंने सिर्फ आमीन कही है। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन माना जा नहीं रहा। दो दिन से बात नहीं हुई, कहाँ गायब हो तुम? ज़ारा, मैं ज़रा बिजी था। ऐसी भी क्या मसरूफियत है, ना तो तुम वापस आ रहे हो और ना ही कोई अच्छी खबर है तुम्हारे पास। यार ज़ारा, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। अंडरस्टैंड तो करो मुझे तुम कम से कम। मुझे तो मर्दों की समझ नहीं आती है, ये सब मजबूरियां उस वक्त कहाँ चली जाती हैं जब तुम मर्द मोहब्बत के दावे कर रहे होते हो, और जब औरत को उसका मकाम देने की बारी आती है तो सनफे कवि का ताज सजाए हुए तुम मर्द माजरत करते हुए नजर आते हो। देखो ज़ारा, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर लूंगा। एक और दावा, वलीद प्लीज, अब बातों से गुजारा नहीं होगा। ज़ारा प्लीज समझने की कोशिश तो करो। देखो वलीद, मैंने अपने पूरे खानदान के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? और औरत के आजाद फैसले का मतलब ये नहीं है कि उन्हें मजबूरियों में कैद कर दिया जाए। हेलो हेलो ज़ारा, मेरी बात तो सुन। मोहब्बत खेल तमाशा है। लो भाई, हमारा साथ बस यहीं तक। वो क्यों? तुम्हारा घर जो आ गया। अच्छा, और वैसे भी अब तो मरियम अपने घर की हो गई। अब ये रोज रोज की पिक एंड ड्रॉप सर्विस से जान छूट गई मेरी। आप खुश हैं? क्या मैं अंकल आंटी से मिलने नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं आ सकती, तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसे रोज रोज तो होगा नहीं। हाँ। सो कुछ नहीं, थैंक यू। यू वेलकम। सुने, आप यहाँ सो सकते हैं। दूरी किसी फासले की मोहताज नहीं होती। आप यहाँ सोकर भी उतनी ही दूरी पर रहेंगे। मैं तुम्हारी इन बातों से मुतासर नहीं हो सकता। आप मुतासिर होने वाले हैं भी नहीं। इस कमरे में हमारे दरमियान जो कुछ भी है वो हम दोनों के दरमियान ही रहे तो बेहतर है। जरूरी तो नहीं कि इस कमरे से बाहर जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी सब मालूम हो। इससे क्या होगा? नुकसान कम होगा। आना चाहे कुछ भी कुचल दे, लेकिन रिश्तों की इज्जत नहीं कुचली जानी चाहिए।
क्या हुआ? सोए नहीं आप अभी तक? मरियम बहुत याद आ रही है। बरसों प्यार और नाज से पालते हैं, फिर एक दिन आता है कि सब कुछ भूलकर बेटियों को रुखसत कर दिया जाता है। आज हुई थी मेरी बात मरियम से। अच्छा, कैसी है? खुश है, लेकिन एक बात कहूं? क्या? उसकी सास को लेकर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। क्या मरियम ने कुछ कहा है? नहीं, ये तो मेरा अपना जाती ख्याल है। तो अपने ही तक रखिएगा। कभी कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन किसी खास जाविये से वैसा ही नजर आता है। जानती हूँ, बेटी की माँ हूँ, ख्याल तो आ ही जाता है। भैया बाबर के लिए कुछ सोचें। मरियम तो घर ही वीरान करके चली गई। जी, कहा तो है मैंने रिश्ते वाली को। अब देखें जहां अल्लाह नसीब में ला दे। अच्छा, ठीक है। चलिए अब आप सो जाइए, सुबह ऑफिस भी जाना है। हाँ, इसलिए सोच रहा था। हेलो। हेलो। हाँ गुलशन, तुम्हारी कॉल आई हुई थी, सब खैरियत तो है? यार अब बोलो भी, मैं बिजी हूँ। अच्छा, आप बिजी हैं? वो तो बस गलती से कॉल लग गई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, टेक केयर। टेक केयर। बीबी जी, आप क्यों आ गई? कोई काम है क्या? नहीं, वैसे ही। क्या बन रहा है? जो बड़े साहब को पसंद है। तुम्हारे छोटे साहब को क्या पसंद है? क्या हो रहा है ये? चलो तुम दोनों बाहर निकलो। इस घर में नौकरों की फौज है। घर की खवातीन को किचन में आने की जरूरत नहीं है। आंटी, मैं तो बस ऐसे ही देखने आ गई थी। इन लोगों से जरा फासला रखा करो, ज्यादा मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सारा रोब ना गारत कर देना। आंटी, बात तो करनी ही पड़ती है। मुलाजिम मैं गुलाम तो नहीं। मुझे जवाब सुनने की आदत नहीं है, अंडरस्टैंड?
मुसीबत है तुम्हारे हाथ टूटे हुए? अब बोलती नहीं? क्या किया है ये? आंटी, गलती मेरी है। तुम जाओ। कीमत पता है इसकी? इतने पैसे किसी सरकारी अफसर ने अपनी जिंदगी में इकट्ठे नहीं देखे होंगे। सारा यार, एक बात के पीछे मत पड़ जाया करो तुम। अच्छा ना बाबा, नाराज ना हो, लेकिन अब तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर जिंदगी के ये नए तजुर्बे मुझे बहुत डरा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि किस बारे में? यही, अगर अब, मेरा मतलब यह है कि घर वालों को सिर्फ शादी का पता चल जाए और हम बच्चे की तरफ बाद में जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो सारा, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन अभी बच्चा, तुम समझ रही हो ना? मैं कुछ नहीं समझ रही वलीद। ये बच्चा हमारी शादी के तकद्दुस को बढ़ाएगा और तुम इससे बेजार हो? मैं तुम्हें फरार इख्तियार नहीं करने दूंगी, और मुझे तो लगता है कि तुम इस शादी को अपने घर वालों के सामने लाने में ही संजीदा नहीं। पागल हो क्या? सारी दुनिया जानती है कि तुम मेरी बीवी हो। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? सिवाय मेरे ससुराल वालों के। अच्छा, तुम अपना मूड मत खराब करो, मैं करता हूं कुछ। हेलो, ये क्या हो रहा है? टूटी हुई चीज को जोड़ रही हूँ, लेकिन हर टूटी हुई चीज जुड़ती थोड़ी है। और ये है क्या? कोई बहुत कीमती चीज, इतनी कीमती कि शायद इंसान से भी ज्यादा। उठो, चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ।
सर गाड़ी रेडी है। अच्छा ठीक है। सर वो बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर अगर आपको नागवार ना गुजरे तो एक बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो बोलो। सर वो अकबर खान। हाँ याद है मुझे, थोड़ा इंतजार करो। सर पहले ही बहुत देर हो चुकी है, बड़ी बड़ी मछलियां इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं। ऐसा करो कि सिकंदर से बात करो, वो मरियम से कह देगा। ठीक है? ठीक है। आप यहाँ पर हैं? ममानी जान आपका पूछ रही थी मुझसे। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वलीद, एक बात पूछूं आपसे। आप जब भी फोन सुनते कुछ परेशान से हो जाते हैं, मैं इसकी वजह जान सकती हूँ आपसे? कोई वजह नहीं। अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए दोबारा मेडिकल जाना चाहते हैं तो मैं मामू जान से बात करूं? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ना, अगर मैं बात करूंगी तो वो जरूर मान जाएंगे। हो सकता है क्या ऐसा? ऑफ कोर्स, मुझे पता है वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। क्या तुम भी साथ चलोगे फिर? नहीं, मेरा क्या काम वहाँ पर। आप जाएं, अगर मामू जान मुझे ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं बाद में आ जाऊंगी। राबिया, अगर ऐसा हो जाए ना तो मेरी सारी कमिटमेंट्स पूरी हो जाएंगी। आप परेशान मत हो, मैं आज ही मामू जान से बात करूंगी, लेकिन एक शर्त पे। आप वहां जाके मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? राबिया, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ठीक है। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आता, कहाँ ये तुम्हारी शान शौकत और कहाँ मरियम का खानदान। कोई जोड़ नहीं है सिकंदर के साथ। तुम जानती हो उन लोगों को? हाँ, एक आध बार आना जाना हुआ है मेरा अकबर खान के घर। मेरे हस्बैंड के जूनियर थे। बस सिकंदर की जिद थी, क्या करूँ। जवानी की जिदें ऐसी ही होती हैं, आ जाएगी समझ सिकंदर को भी। जब हाई सोसाइटी में मूव करेगा उसके साथ तो सही समझ आ जाएगी उसे। उठने बैठने के सलीकों में बहुत फर्क है। हाँ, और चीजों को बरतने में भी। अब क्या? अब कुछ नहीं, लेकिन नजर रखिएगा कि उसकी नजर कहाँ है, सिकंदर पे या तुम्हारी इस दौलत पे। अस्सलाम वालेकुम। पैसे तो बराबर मिल रहे हैं मैडम, ये आज कैसे? और यूं अचानक? एक और काम था तुमसे। सिकंदर को पता चल गया तो मारा जाऊंगा। सिकंदर के बारे में नहीं है। वैसे भी आप सिकंदर और मरियम की शादी तो रोक नहीं सकी, है ना? सॉरी। ये लो।
ये क्या है? फोन नंबर है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, नंबर है। और इस पेपर में मैंने सारी डिटेल्स लिख दी। तो फिर फोन करके सब कुछ उसे बता दो। कोई मसला ही नहीं है, काशिफ के होते हुए तो कोई मसला ही नहीं है। पर एक मसला है मैडम जी, ये इंटरनेशनल नंबर है, कॉल तो फिर महंगी ही होगी ना। ये लो। अरे वाह, आपने तो पहले से ही रखे हुए हैं। बेफिक्र हो जाए, काशिफ के होते हुए तो फिक्र ही नहीं करनी, हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब मैं सोच रही हूँ कि मरियम को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लूँ। अभी उसे दिन ही कितने हुए गए हुए? पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अल्लाह करे वैसा कुछ भी ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मिसेस मलिक की कॉल आई थी। मिसेस मलिक? वो मलिक दाऊद की बेगम? जी। अच्छा, क्या कहती हैं वो? असल में वो मरियम की सास की दोस्त हैं। अच्छा। कल आ रही हैं, कुछ खास बताना चाहती हैं। जरूरी नहीं कि वो मरियम की बात करे। शायद, लेकिन हो भी सकता है। क्या जरूरत थी आपको इतना महंगा शो पीस दोबारा खरीदने की? वो जोड़ा भी तो जा सकता था। जरूरत थी। मेरे ख्याल में आप ये सोचते हैं कि जो चीज़ एक बार टूट जाए वो जुड़ने के बाद दोबारा वैसी नहीं हो सकती, है ना? खैर, वाकई में क्या जरूरत थी इसकी? चीजों की कोई वक़्त नहीं होती। और इंसानों की? मैं अपनी माँ को जानता हूं। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें कुछ कहे। तो इसे मैं क्या समझूं? जरूरत से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। तो इस मेहरबानी की वजह ही बता दीजिए। तुमने कहा था ना, इस कमरे के अंदर होने वाली बातों की बाहर के लोगों को खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ बस वही हकीकत है। इससे ज्यादा कुछ नहीं।
हेलो, एक खुशखबरी है। आप कौन? आपका खैर ख्वाह। खुशखबरी देने वाला खैर ख्वाह ही होता है। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। फोन बंद मत कीजिएगा। वलीद को जानती हैं? वलीद? जानती हैं? हाँ। उसने यहाँ शादी भी कर ली और आपको बुलाया ही नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, खबर दे रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी। मेरी हेलो हेलो